everyone and welcome back to my channel. मेरा नाम नंदिनी है, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट PMCH एंड आज मैं अपने जर्नी के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि है मेरा डेली स्टडी रूटीन. This is the reason I'm sitting here in front of you all and I'm able to guide you all. अगर आप भी चाहते कि एक दिन आप भी मेरी तरह एक YouTube चैनल खोले and you are able to educate people, make your So I will divide the day in 4 parts. First part is morning, second is afternoon, third evening and then night. Wait, मैं सबसे important चीज बताना भूल गई, वो है ये clock. You need to keep a clock at your table और एक बॉटल पानी हमेशा. दिस थिंग ये मेरे पूरे जर्नी का सबसे क्रूशियल पार्ट है, बिकॉज मेरा कभी भी सिटिंग आवर खराब होता था ना, मैं इसके पास जाती थी. हिंट करूँ तो काउंट अप ऑप्शन आ गया, अभी टाइम बता रहा है एंड ये एक टाइमर यहाँ पे सेट कर सकते हो और यहाँ पे काउंट अप क्या होगा कि आपका 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते जाएगा जब तक आप उस चीज़ को स्टॉप नहीं करते हो. तो मैं जब भी बैठती थी ना तो इसका ऐसे ऑन कर देती थी, इससे मेरा टाइमर नहीं, मेरा काउंट अप शुरू हो जाता था. काउंट अप शुरू होता था तो क्या होता था कि मैं देखती थी कि अच्छा मैंने 2 घंटे कंप्लीट कर लिए, मैंने 3 घंटे कंप्लीट कर लिए, ऐसे ऐसे करते करते ना मैं देखती थी कि अच्छा आज तो मैंने 7 घंटे कंप्लीट कर लिए. तो मेरे अंदर वो मोटिवेशन आ जाता था कि भाई मैंने तो 7 घंटे कंप्लीट कर लिया, अब तो मैं 9 घंटे भी कंप्लीट कर सकती हूँ, 10 घंटे भी कंप्लीट कर सकती हूँ. तो जिसको भी सिटिंग आवर अपना सिटिंग टाइम मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो रहा है, आई वुड सजेस्ट कि आप ये खरीदो, अपनी टेबल पे रखो और काउंट अप लगा दो. जितने देर आप पढ़ रहे हो उतने देर ये गिनते रहेगा. तो देयर वाज आई. तो मैंने डिवाइड किया था 4 पार्ट में. अब सबसे पहले जो मॉर्निंग आवर होता था तो जनरली मैं 6 से 7 के बीच में उठती थी और मैं जिस कोर्स में थी उसमें मेरे को सारा क्लासेस करना होता था, लेकिन मुझे जनरली बस फिजिक्स में प्रॉब्लम था, तो मैं सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का क्लास करती थी. तो फिजिक्स का क्लास मेरा 1.5 आवर का होता था, 9 से लेके 10:30 बजे तक जनरली यही टाइम रहता था. तो जो मैं 7 बजे उठती थी या फिर 6:30 बजे उठती थी, तो सबसे पहले मैं दिन में वही काम करती थी जो मुझे लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मतलब कि सबसे डिफिकल्ट काम. अगर आप दिन में अपना सबसे डिफिकल्ट काम कर लोगे ना तो पूरा दिन आपका आसान हो जाएगा. फिर आपको लगेगा कि अब तो सारा आसान पार्ट करना है आपको. डू द डिफिकल्ट पार्ट द मोस्ट एंड हाफ ऑफ योर डेज इन योर हैंड्स. तो जब मैं सबसे पहले सुबह में उठती थी तो सबसे पहले मैं बनाती थी अपना टारगेट्स कि आज मुझे ये चीज़ कंप्लीट करना है. और हमेशा दिन में उठ के आप सबसे पहले अपना टारगेट्स बनाएंगे. जब तक आप टारगेट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपका माइंडसेट वैसा नहीं होगा. तो माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है. टारगेट्स बना लिए, आपके दिमाग में वो चीज़ आ गया. तो जनरली मेरे लिए डिफिकल्ट क्या रहता था, मतलब मेरे में रट्टा मारने वाला जो पोर्शन होता था ना वो बहुत डिफिकल्ट रहता था. मतलब अगर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वाला पोर्शन है, सब बहुत रटने वाला पोर्शन होता था. मैं सुबह में ऑर्गेनिक करती थी, नहीं तो इनऑर्गेनिक करती थी. मतलब ये मेरे मन पे था. अच्छे से इनऑर्गेनिक पढ़ती थी और पूरा बहुत थरली पढ़ती थी. एक एक लाइन देखती थी क्या है. निमोनिक्स रहता है, शॉर्ट फॉर्म्स रहते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक में आपको ज़रूरत पड़ता है ट्रिक्स बना के वो सब. तो ट्रिक्स वगैरह मैं एक पेज में ही लिख ली थी और वो मैं जल्दी से रिवाइज कर लेती थी कि अच्छा ये ऐसे ऐसे इसमें ट्रिक्स है. तो ट्रिक्स के थ्रू मैं पढ़ती थी अच्छे से. आज पी ब्लॉक खत्म करना है तो पी ब्लॉक पूरा खत्म कर रहे हैं. आज 11th का पी ब्लॉक खत्म कर रहे हैं, फिर अगले दिन 12th का पी ब्लॉक खत्म कर रहे हैं. तो दिन के टाइम में मैं 9 बजे तक, मतलब 8:30 बजे तक जनरली, जब तक आप खाना, मतलब मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता था उससे पहले मैं रटने वाला पोर्शन करती थी. फिर जब ब्रेकफास्ट हो जाता था तो फिर मैं क्लास के लिए निकल जाती थी 9 बजे. 10:30 बजे तक क्लास होता था. फिर उसके बाद मैं 11 बजे तक थोड़ा सा ब्रेक ले लेती थी अपने रूम पे आके, मतलब 10:30 से 11 के बीच में. 11 बजे से मैं बैठती थी और फिर मैं बायो पढ़ती थी. मतलब बायो में कैसे करती थी कि हम लोग का जो टेस्ट का रूटीन होता था, तो हम लोग का वीकली टेस्ट होता था और हर वीक में हमारा बायो का 2 चैप्टर आता था. तो मैं वैसी नहीं थी कि मैं पूरा आधा बायो पढ़ रही हूँ. मैं ड्रॉपर थी, लेकिन मैं बहुत थरली बायो पढ़ती थी. तो 2 ही चैप्टर मैं करती थी एक वीक में, लेकिन बहुत ही प्यारे तरीके से करती थी. मतलब मैं बायो पढ़ती थी लाइन बाय लाइन, पेन चला चला के पढ़ने का आदत लगाइए, उससे ज़्यादा अच्छे से आप देख के पढ़ पाएंगे. मैं एक शॉर्ट नोट्स बनाते जाती थी. उस शॉर्ट नोट्स में ना मैं वो सबके जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, मतलब वो नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ें तो सबको पता है कि ये तो आएगा, लेकिन मैं उस शॉर्ट नोट्स में ना वो चीज़ लिखती थी जो कि जनरली लोग अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं पढ़ते हुए. क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा चलता था कि मैं ऐसा आज क्या करूं कि आगे जाके मुझे आसानी हो रिवाइज करने का. क्योंकि जब 1-2 महीने बचेंगे ना, तब आपके पास उतना समय नहीं होगा कि आप हर चीज़ बहुत थॉरो पढ़ो. चैप्टर्स बहुत ज़्यादा है बायो के. तो मैं ऐसा शॉर्ट नोट्स बनाती थी जिसमें जो जनरली बच्चे निग्लेक्ट कर देते हैं पार्ट, या मैं जो निग्लेक्ट कर दूंगी वो चीज़ उसमें लिखती थी. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लोकोमोशन एंड मूवमेंट हो गया. तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में
अगर आप देखेंगे मसल्स कितने बेसिस पे डिवाइडेड है, तो वो सब जो जो बेसिस है वो लिख देती थी, क्योंकि अब तो वो भी क्वेश्चन आ सकता है अगर ट्रिक क्वेश्चन करना चाहे। या फिर अगर हम लोग फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं, तो उसमें अगर आप एनसीईआरटी में जो ग्राफ देखिएगा, तो उसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें बस ग्राफ दिया हुआ है और उसमें नीचे में डेज मार्क किया हुआ है, लेकिन उस डे का जो ड्यूरेशन क्या है कि अच्छा मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है वो हमारा 5 दिन चल रहा है, फिर फॉलिकुलर फेज जो है वो इतने दिन चल रहा है, ल्यूटियल फेज इतने दिन चल रहा है। तो वो जो डेज होते थे ना, 3 दिन 4 दिन, वो मैं उसमें नोट करती थी। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें मैं करती थी। और जब टेस्ट भी देना होता था ना मुझे, तो मैं बस एक बार बायो थोड़ा पलट लेती थी और वो शॉर्ट नोट्स खोल के देख लेती थी। तो अगर ट्रिक क्वेश्चन भी आता था तो मेरा वो एकदम मस्त झकास बना रहता था। अगले अगले कुछ वीडियोस में मैं वो भी अपना शॉर्ट नोट्स भी दिखाऊंगी, मैं अपना मिस्टेक नोटबुक भी दिखाऊंगी, वो सारी चीजें जिससे मैं मतलब आई वॉज एबल टू स्कोर दिस गुड। तो मैं जनरली 2 घंटे बायो करती थी। मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मैं आज पूरा ही चैप्टर खत्म कर लूँ। आज ऐसा मैं टारगेट रखती थी कि अच्छा आज आधा चैप्टर मुझे पढ़ना है और उसका मुझे शॉर्ट नोट्स भी बनाना है। तो क्योंकि बहुत थरली पढ़ती थी तो टाइम लगता था, तो 1 बजे तक वही करती थी। फिर उसके बाद 1 to 2 खाना एंड थोड़ा सा रेस्ट ले लेती थी, और उसके बाद 2 बजे से लेके मैं 4 बजे तक फिजिक्स बनाती थी। खाना खाने के बाद ना सबसे डिफिकल्ट पीरियड पढ़ाई करने का वही होता है। उस समय आपको इतना नींद आएगा, इतना नींद आएगा, आपसे पढ़ाई नहीं होगा, आप सिर्फ झुकोगे। तो उसमें क्या करो ना, कभी भी थ्योरी वाला पोर्शन उसमें मत पढ़ा करो, उसमें आप पढ़ा करो न्यूमेरिकल्स। पढ़ा नहीं मतलब सॉल्व किया करो न्यूमेरिकल्स, फिजिकल का न्यूमेरिकल्स हो गया, फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स हो गया। तो मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स बनाती थी, और क्लास में जो सर ने कराया है उसको मैं एक बार देख लेती थी, सर का नोट्स जो है और सर ने किस टाइप का क्वेश्चन कराया है। जैसे बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि सर ने आज ये टॉपिक पढ़ा, आप कल आराम से उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे। नहीं, आपको वो नहीं करना है। अगर सर ने आज ये टॉपिक पढ़ाया है तो आज ही आपको उस टॉपिक पे लगभग जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो सारे बना देने हैं। और कभी भी क्वेश्चन बनाओ ना तो टाइमर लगा के बनाओ। अगर मान लेते हैं कि आप 60 क्वेश्चंस बना रहे हो और पहली बार बना रहे हो, तो 1.5 आवर का टाइमर लगा दो और फिर बनाओ। अब ये नहीं कि आपने टाइमर लगाया है और आप एक क्वेश्चन में फंस गए हो और आप उसको 20 मिनट तक बना रहे हो। नहीं, एक बार बनाना शुरू करो और लास्ट तक बनाओ। जो नहीं बन रहा है उसको सर्कल मार के आगे बढ़ो और उसको सेकेंड राउंड में बनाओ, लेकिन टाइमर लगा के बनाओ। तो मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम में 4 बजे तक सर का नोट्स देख लेती थी, क्वेश्चंस बना लेती थी। अप्रॉक्स मैं हर रोज फिजिक्स का कोशिश करती थी कि 100 क्वेश्चन तो बनाऊं ही। उसके बाद मैं फिर 4 से 5 में वापस बायो उठाती थी और बायो पढ़ती थी। वही अगर मुझे आगे उस चैप्टर कंप्लीट करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, तो वही करती थी। उसके बाद मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती थी, टी ब्रेक लेती थी, थोड़ा रिफ्रेशमेंट्स भी ज़रूरी है, बीच बीच में ब्रेक लेके पढ़ना भी ज़रूरी है। 5:30 बजे तक रिफ्रेशमेंट्स वगैरह हो गया, दोस्त लोग के साथ थोड़ा बातचीत कर लिए। तो फिर उसके बाद 5:30 से लेके 7 बजे तक मैं बनाती थी सवाल दूसरे दूसरे सब्जेक्ट्स का। मेरे मन पे था, कभी बायो बना लिया, कभी ऑर्गेनिक बना लिया, कभी इनऑर्गेनिक बना लिया, कभी फिजिकल बना लिया। तो मैं उसमें सिर्फ क्वेश्चन बनाती थी। क्योंकि 7 बजे से 8 बजे तक थोड़ा फिजिकल देख लेती थी, जो नोट्स है उसको रिवाइज कर लेती थी या कुछ क्वेश्चंस बना लेती थी। तो मैंने आपको दिन का रूटीन बताया, दोपहर का और शाम का बताया। इससे आपने क्या सीखा? सबसे पहले मॉर्निंग में आप कर रहे हो वो पार्ट जो कि सबसे ज्यादा आपको डिफिकल्ट लगता है, वो आप पे डिपेंड करता है। आपके लिए फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स भी बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, आप वो करो। उसके बाद खाना खाने के बाद आप क्या कर रहे हो, वो चीज कर रहे हो जिससे आपको नींद ना आए। मतलब उसमें आप कोशिश करो सवाल बनाने का उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। उसके बाद शाम के टाइम में थोड़ा सा बायो पढ़ लिए, थोड़ा सा अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, थोड़ा इनऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक का क्वेश्चंस बना लिए, 1 घंटा फिजिकल भी कर लिए। उसके बाद मैं 8 से 9 हम लोग को रोज फोन मिलता था। उस टाइम हम लोग को खाना भी होता था, हम लोग को फोन भी मिलता था, तो हम लोग घर पे फोन पे बात करते थे, या फिर अगर कुछ फोन में चलाना है, कुछ वीडियोस देखना है रिलेटेड, कुछ डाउट है तो वो। तो हम लोग वो 8 से 9 करते थे। 9:30 बजे तक फोन वोन सबमिट कर देते थे हम लोग, और फिर उसके बाद 9:30 से वापस मैं लाइब्रेरी चली जाती थी। अब 9:30 से लेके 11 बजे तक मैं मतलब वो चीज करती थी। मतलब वो बहुत रैंडम था, ऐसा चीज था अगर मैं पूरे दिन में जो टारगेट सोची उसमें अगर कुछ छूट जाता है तो मैं उसमें उसको कवर करने की कोशिश करती थी। या फिर शॉर्ट नोट्स हो गया, किसी मन किया तो किसी चैप्टर का शॉर्ट नोट झट से रिवाइज कर लिए। तो वो आवर ना बहुत रैंडम होता था, उसमें मैं कभी क्वेश्चंस भी बना लेती थी।
यहाँ पे एक चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक दिन में सारा चैप्टर्स, सारा टॉपिक्स और सारा सब्जेक्ट्स अच्छे से नहीं कर सकते हो। आप कभी भी ये मत सोचो कि आज तो मेरे को सारा सब्जेक्ट्स कवर कर लेना है। नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। टारगेट्स बनाओ, लेकिन आपके पास अगला दिन भी टाइम तो है ना, आप अगले दिन कवर करो बाकी सारे सब्जेक्ट्स को। ये नहीं सोचो आज मुझे तीनों केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स सब कवर कर लेना है। हर रोज हर चीज कवर नहीं हो सकता है, इसलिए टारगेट्स के हिसाब से काम करो, सब्जेक्ट्स के हिसाब से मत काम करो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोग सबको बहुत हेल्प किया होगा, मेरा जो स्टडी रूटीन था। एंड ऐसे और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो।